हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज़ मैं इरफान एफएक्स ट्रेडर। सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी वीडियोस जो हैं वो टू द पॉइंट या तो एजुकेशनल वीडियोस होती हैं या स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं इसमें। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म प्लान जिन्होंने किया हुआ है वो मेरे साथ चल रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुफीद वीडियो है। देखें व्यूअर्स, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है कि डिफ़ाइन गोल्स एंड ट्रेडिंग स्टाइल। आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं फंडामेंटलिस्ट हूँ या मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो आप कौन से ट्रेडर हैं? स्विंगर ट्रेडर हैं या आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं? कौन सी ट्रेडिंग आप जो है वो कर सकते हैं इसमें? अगर आपको आपका गोल डिफाइन नहीं है तो आपको पता चलेगा कि कभी आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, कभी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कभी आप फाइनेंशियल रिट्रेसमेंट पे जाकर स्विंग ट्रेडिंग पे एंट्रीज ले रहे हैं, कभी आप बियर ट्रेडर हैं, कभी बुलिश ट्रेडर हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए ये टफ़ टाइम हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको लॉसेस हो जाएंगे। ये तो हो गया गोल कि आपका गोल जो है वो है क्या, आपका मतलब ट्रेडिंग स्टाइल, सॉरी ये ट्रेडिंग स्टाइल है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप कौन से ट्रेडर हैं, आपने इसको डिफ़ाइन करना है। दूसरा ये है कि आपका गोल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $1000 से स्टार्ट किया या $10,000 से आपने स्टार्ट किया, तो आपने पर मंथ या पर 100 ट्रेड आपने क्या स्ट्रेटजी रखी है? देखें, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब ये बड़े काम की बात है कि अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो मेरा अगर आपसे ये क्वेश्चन हो कि आप कितनी ट्रेड डेली ले सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गोल्स डिफाइन नहीं है, उनको यही नहीं पता कि अगर हमने एक दिन में मैक्सिमम कितनी ट्रेड्स लेनी है। मैं आपको बताता चलूँ कि मैक्सिमम आप 2 ट्रेड ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। इवन वो 2 सक्सेसफुल हो जाए, इवन वो दोनों लॉस में चली जाएं, या उनमें से एक लॉस में चली जाए एक प्रॉफिट में चली जाए, आप 1:2 जो है ना वो आपका ये ट्रेडिंग स्टाइल तो यही होना चाहिए कि 1:2, 1:3 या 1:4। मिनिमम जो है वो 1:2 की एंट्री होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये आप एंट्री ले रहे हैं इसमें रेशो 1:1 है तो वो एंट्री ना लें, ज़रूरी नहीं है। और ये भी हो सकता है कि पूरा वीक जो आपने एनालिसिस सीखे हैं उनके मुताबिक आप कोई ट्रेड ले ही ना सकें। तो इसमें आपने ये डिफ़ाइन करना है कि आपने ये चीज़ें नोट कर लें। 1:2 की एंट्री आपने लेनी है और मैक्सिमम आपने 2 ट्रेड लेनी है। मैक्सिमम 2 ट्रेड्स अ डे मैं लिख रहा हूँ, आप ये डायरी में नोट करते जाएं। और अगर आपको लगता है कि अगर आप 2 ट्रेड डेली ले रहे हैं और 1:2 के हिसाब से ले रहे हैं तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये कि आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करनी है आपने, या आपने कोई स्विंग ट्रेडिंग ट्रेड करनी है, आपने कौन सी ट्रेड लेनी है, आप उसी को सीखें, आप उसी को सर्च करें, उसी का पीडीएफ रीड करें और उसी के मुताबिक आप अपनी ट्रेड जो है वो कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ आपको अगर आपके गोल्स डिफ़ाइन ही नहीं है तो आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट पे कि द ब्रोकर एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आपको ये भी डिफ़ाइन होना चाहिए कि आप किस ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशरी हो सकता है, जो मिनिमम रेशो जो है वो रिस्क की आपसे मिनिमम रेशो ले रहा है। ब्रोकर आपको डिफ़ाइन होना बहुत ज़रूरी है। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपने कौन सा यूज़ करना है, यानी आप जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो आपने कौन सी यूज़ करनी है। जो आपने डेमो पे की आपको लगा कि ये बेस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेटा ट्रेडर 4 प्लेटफॉर्म या 5 यूज़ करते हैं, उसमें आपको पता है आप लिंक कर सकते हैं एक्सनेस को भी, एक्सएम को भी, ऑक्टाएफएक्स को भी, और भी कई ब्रोकर हैं जिनको आप इसमें रजिस्टर करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ब्रोकर्स के बारे में पढ़ें। मैं आपको अगर पर्सनली सजेस्ट करूँ तो मैं एक्सनेस के साथ भी ट्रेड कर रहा हूँ और एक्सएम के साथ भी ट्रेड कर रहा हूँ, ये दोनों बेस्ट है। और इन दोनों में भी अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊँ तो एक्सनेस इज़ द बेस्ट। तीसरे नंबर पे है अ कंसिस्टेंट मेथडोलॉजी। आपने एक मतलब स्ट्रेटजी तय कर ली कि आपने जो ट्रेड लेनी है उसमें आपने जो मतलब 100 ट्रेड लेनी है,
उस पर अपने लॉट साइज़ जो है वो 0.5 रखना है। तो आपने 0.5 ही रखना है, ये नहीं कि आप एक ट्रेड 0.5 पे ले रहे हैं, एक 0.1 पे ले रहे हैं, एक 0.2 पे, कभी स्टैंडर्ड लॉट साइज़ यूज़ कर रहे हैं। 0.5 का मतलब है कि 5 मिनी लॉट साइज़। अगर आपका $1000 की इन्वेस्टमेंट है और आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आपने डेमो अकाउंट पे अच्छा काम किया हुआ है, तो फिर ये लॉट साइज़ आपके लिए सूटेबल है। ये कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, इस लॉट साइज़ में आपने जो स्टॉप लॉस लगाना है वो मैक्सिमम भी अगर आप लगाते हैं तो आप लगाएंगे 30 पिप पे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 30 पिप पे। और अगर ये लॉस आपको हो जाता है तो आपको कितने डॉलर लॉस होगा मैक्सिमम, आप इसकी कैलकुलेशन कुछ यूँ कर सकते हैं कि एक पिप पे $5 और 30 पिप पे $150। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट आपको होगा $300 एक ट्रेड पे, अगर आप एक दिन में 2 ट्रेड लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि आपने 150 पिप का जहाँ 30 पिप का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन जो आपकी स्ट्रेटजी है, आपने कुछ तो सोचा होगा 30 पिप पे स्टॉप लॉस लगाते वक्त के मैंने जो ये स्टॉप लॉस लगाया इसके हाफ तक तो आ सकती है ट्रेड, लेकिन 30 पिप को टच कर ही नहीं सकती। और अगर आपको पता चले कि 15 पिप पे फिर आ रही है ट्रेड, तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप उसको कैंसिल करते हैं तो आप अपना जो है वो 150 की बजाय $75 पे उसको स्टॉप कर सकते हैं, अपने लॉस को 50% फिर रिस्क जो है उसमें से रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 150 की एक और 150 की एक, आप $300 का रिस्क लेने जा रहे हैं। और अगर आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा है तो 0.1 कर सकते हैं। 0.1 अगर आप करते हैं, लॉट साइज़ यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यानी 0.1 लॉट साइज़ को हम मिनी लॉट साइज़ भी कहते हैं। मिनी लॉट साइज़ पे क्या होता है कि आप यूरो US डॉलर या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड US डॉलर में 30 पिप की आप एंट्री लेते हैं, तो इसका मतलब होगा कि आप $30 का रिस्क ले रहे हैं और आप $60 का अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको $60 का होगा। मैक्सिमम 30 पिप पे आपने लगाना है। अगर आप 5 मिनट की ट्रेड ले रहे हैं या 15 मिनट की ट्रेड ले रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे 15 पिप का रिस्क ले रहे हो। तो 15 मीन्स 15 पिप का अगर आप रिस्क ले रहे हैं, स्टॉप लॉस 15 पिप पे लगा रहे हैं, तो आप इसका मतलब है कि मिनी लॉट साइज़ पे आप $15 का रिस्क ले रहे हैं। और 30 से 45 1:3 और 1:4 है, तो फिर 60 तक का आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इट्स अ बेस्ट डील। नंबर 4 पे है जी, डिटरमाइन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। मतलब आप ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट है असल में, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि हमने सपोर्ट भी लगाई हुई है, रेजिस्टेंस भी लगाई हुई है, लेकिन कभी कभी हम इमोशनल होकर दरमियान में एंट्री ले लेते हैं। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में ट्रेड चल रही है, वहाँ पे आपने एंट्री लिया, तो अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? ये तो एंट्री लेने से पहले, क्योंकि आपके डॉलर्स जा रहे हैं या डॉलर्स आ रहे हैं, तो आपको ये डिफ़ाइन होना चाहिए ना कि आप एंट्री जो ले रहे हैं उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप दरमियान में ट्रेड ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको 50 पिप पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ रहा है, और 100 पिप तो ट्रेड ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो तो 20 या 30 पिप पे है। तो आप फिर किस तरह की ट्रेड ले रहे हैं? तो ये आप कैंसिल कर देंगे, आप इस तरह की ट्रेड लेंगे ही नहीं, नेवर एवर। नंबर 5 पे है, कैलकुलेट योर एक्सपेक्टेंसी। आपने जो आपका एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेटर जो है उसमें खैर एवरेज का फार्मूला होता है, आप उसको अगर छोड़ भी दें तो आपने इसमें करना ये है, मैं सिंपल कर दूँ आपके लिए, कि आपने जो ट्रेड लेनी है, लॉट साइज़ उसमें आपने चूज़ की है, पिप्स आपको पता है कि आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा रहे हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर आपकी $1000 की इन्वेस्टमेंट है और आपने स्टैंडर्ड लॉट साइज़ लगा दी, तो आपको पता होना चाहिए कि आप $300 का रिस्क लेने जा रहे हैं एक ट्रेड पे। और अगर आपने 2 ट्रेड लेनी है तो इसका मतलब है कि आप एक दिन में $600 का रिस्क लेने जा रहे हैं। तो ये आप नेवर एवर, आपने कभी भी नहीं करना, ये भी कैंसिल कर दें। आपने यहाँ पे जो लॉट साइज़ लेनी है मैंने ऊपर आपको बता दिया है, वो 0.1 से लेके 0.5 तक मैक्सिमम, और 2 ट्रेड एक दिन में लेनी है। नंबर 6 पे है रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क और रिवार्ड रेशो जो है वो जो मोस्टली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं 1:2, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छी है तो 1:3 और 1:4 भी हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप लें भी ना। नंबर 7 पे है फोकस एंड स्मॉल लॉसेस। अच्छा, होता क्या है कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो
मतलब फोकस तो होता ही है, लेकिन वो जब लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि ट्रेड जो है वो रिवर्स हो जाएगी, ट्रेड ने यहीं पे आना है, अब तो बहुत गिर गई है। हालांकि मार्केट में ऐसा नहीं है, आप डेली कैंडल में जाए ना तो आपको पता चलेगा कि अभी तो गिरना स्टार्ट हुई है। और अगर 100 पीपी एक दिन गिरी है तो आपने बाई की एंट्री ले ली है कि अब तो ऊपर ही जानी है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 200 पिप और भी गिर जाए, और स्विंग बैक अगर करती भी है तो हो सकता है 20-30 पिप करे, जहाँ से आपने एंट्री लिया वहाँ तक पहुँचे भी ना, और दोबारा ट्रेड गिरना स्टार्ट हो जाए। तो आपने इस तरह की एंट्री नहीं लेनी, आपने छोटे छोटे लॉसेस जो है वो कट करने हैं। मसलन अगर आपने कोई एंट्री ले ली है और आपको लगता है कि जो आपने सोच के एंट्री ली थी, मसलन मार्बल्स कैंडल आपने देखा, लेकिन उसके बाद ही आपने देखा कि एक बड़ा कैंडल और भी बन गया है, जो है बियर कैंडल, वो उससे भी बड़ा कैंडल बन गया, तो अपनी ट्रेड को वहीं पे कैंसिल कर दें, बजाय इसके कि आप रिस्क लेंगे नहीं मार्बल्स कैंडल बना था, अब ये ट्रेड ऊपर की तरफ जाएगी तो ज़रूरी नहीं है। नंबर 8 पे है कीप अ प्रिंटेड रिकॉर्ड। अगर आप ये काम कर लेते हैं ना तो आप वाकई सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं। अच्छा, प्रिंटेड रिकॉर्ड आपने क्या लेना है कि आपने जो एंट्री ली, जहाँ पे आपको बड़ा लॉस हुआ, जहाँ पे आपकी बड़ी मिस्टेक है, वहाँ स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके उसको कैम स्कैनर के जरिए स्कैन करके उसकी एक प्रिंटिंग लेके आप उसको लगाएं, उस पर अपनी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखें ऑनेस्टली कि यहाँ पे मैंने ये एंट्री ली थी जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, मैंने गलत एंट्री ली, उसको एक्सेप्ट करें, उसको रिव्यू करें, अपनी डायरी पे नोट करें, ताकि आपको पता हो कि आपने दोबारा ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है और दोबारा इस तरह से आप लॉस कभी नहीं करेंगे। नंबर 9 पे और लास्ट ये है कीप रिकॉर्ड फॉर गुड बैड ट्रेड्स। अपनी डायरी रखें जहाँ पे डेली की आपने डेट वाइज अगर आपने ट्रेड ली है तो भी एंट्री करनी है, अगर ट्रेड नहीं ली तो आपने रीज़न लिखनी है कि आपने ट्रेड क्यों नहीं ली। मार्केट की आपको समझ नहीं आई, या मार्केट जो है वो इस तरह से है, कंसोलिडेशन हो रही है, जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही कि मार्केट किधर जानी है, तो आपने वहाँ पे लिख देना कि हम मतलब एंट्री इस वजह से नहीं ली, और फिर उस पर वर्किंग करना स्टार्ट कर दें। कंसोलिडेशन में आपने जो है या स्कैल्पिंग थी तो उस पर आपने लर्निंग स्टार्ट कर देनी। तो इस तरह से आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। अगर आप सिर्फ गैम्बलर्स की तरह मार्केट में आएँ, एंट्री लगाएं, कुछ मिलता है तो उठा लें, कुछ लॉस होता है तो लॉस कर जाएं, फिर आप ये कहेंगे कि ये ट्रेडिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है, तो इससे बचें। असल में होता क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करती है इस तरह की ट्रेड्स जो होती हैं, जो इस तरह के बैड ट्रेड्स होती हैं, जिनका कोई प्लान नहीं होता, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, आप सिर्फ अपनी सोच को देख के कि हाँ यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, यहाँ नीचे यहाँ नहीं है, एंट्री ली लॉस हो गया, फिर आपने देखा ट्रेड बहुत ज़्यादा नीचे आई है, आप ऊपर जानी है, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं होता। आप लॉजिकल ट्रेड करें, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझें, आप मूविंग एवरेज को समझें, आप RSI को समझें। ये इंडिकेटर्स हैं 2-3 जो बहुत अच्छे हैं, जो आपको हेल्प करते हैं कि असल में एवरेज ट्रेड चल कहाँ पे रही है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इज़ द बेस्ट वे। कोई रिजेक्शन कैंडल मिलता है, आपको रिवर्सल कैंडल्स के बारे में पढ़ना चाहिए, 5 से 6 रिवर्सल कैंडल के बारे में पढ़ें, उनको इम्प्लीमेंट करें। उनका होता क्या है कि रिवर्सल कैंडल्स जो होते हैं, जैसे एक ट्रेड पीक पे गई हुई है, वहाँ पे हैंगिंग मैन एंड पे जाके शो हो जाता है, आप वहाँ से एंट्री ले लेते हैं। अब आपने पढ़ा तो है कि हैंगिंग मैन जहाँ पे भी सबसे ऊपर जाके टॉप पे अगर आ जाता है तो आप वहाँ से, कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं वो बहुत बड़ी लॉट साइज़ लेते हैं, 5 स्टैंडर्ड लॉट साइज़ ले ली और पता चला कि ट्रेड फिर और ऊपर चली गई है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर बन रही थी। तो आपने इस तरह का काम नहीं करना, आपने फिर भी लॉट साइज़ वही रखनी है, जितना भी एनालिसिस आपका स्ट्रॉन्ग हो, आपने स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के साथ भी लॉट साइज़ चेंज नहीं करनी। तो इंशाल्लाह you will earn a lot. Thank you so much. Take care. See you in the next lecture. Allah Hafiz.